my dear students, welcome you all on my YouTube channel Angrezi Academy. देखिए students, today we want to discuss omission of the article. Omission of the article where the is not used. आज हम डिस्कस करेंगे कि the का यूज कहाँ नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आजकल एग्जाम में एक एक्सेप्शन टाइप में और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसमें द का यूज किया जाता है या नहीं, आर्टिकल का यूज होगा या नहीं. तो ये चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में. देखिए सबसे पहला जो हमारी जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते. वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर लैंग्वेजेस. जैसे मैं लिखूं हिंदी, फिर मैंने लिखा इंग्लिश, फिर मैंने लिखा मान लीजिए आपका लैंग्वेज है उसमें संस्कृत आ गया. यहां लैंग्वेज के साथ में हम सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं. सब्जेक्ट मतलब मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. लेकिन देखिए दोस्तों यहां पे क्या होता है कि कोई लैंग्वेज को स्पेसिफिक बना दे. लैंग्वेज जैसे कि मैं ये कहूं कि आई नो हिंदी, आई नो हिंदी, मैंने ये सब लिखा यहां पर और इसमें आर्टिकल क्या हो गया, इसमें आर्टिकल जीरो आ गया, ओमिशन आ गया आर्टिकल का कि इसमें हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है. लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना आपका जो आर्टिकल का यूज हम कब करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे, जब ये स्पेसिफाई हो जाए. समझ आया आपको. लेकिन मैंने कहा कि लैंग्वेज से पहले, किसी भी भाषा से पहले, किसी भी विषय से पहले, किसी भी जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, उससे पहले हम उसमें आर्टिकल द का यूज या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. बट अगर वही लैंग्वेज या वही जो सब्जेक्ट होता है वही उससे पहले अगर वह स्पेसिफिक बन गया, जैसे मैं यही शब्द ये कहा कि मैंने हिंदी, आई नो हिंदी, तो इसमें क्रॉस आ गया, इसमें जीरो आर्टिकल आ गया, इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल द आ गया. लेकिन यही लिखूं कि द हिंदी ऑफ यूपी is very attractive, is very attractive, बहुत ही अट्रैक्टिव है, अच्छी हिंदी बोलते हैं. तो हिंदी कहां की, यूपी की हिंदी. तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया. द इंग्लिश ऑफ द, मैंने लिखा कि आई कैन स्पीक, मैं यहां लिखूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, तो यहां जो इंग्लिश जो है दिस इज ए लैंग्वेज, सो वी डोंट यूज आर्टिकल. ओके, बट क्या हो गया, यही लैंग्वेज अगर स्पेसिफिक बन गई, यही लैंग्वेज अगर स्पेसिफिक कैसे बनी, मैं लिखूं कि द इंग्लिश ऑफ साउथ, द इंग्लिश ऑफ साउथ इज वेरी फ्लुएंटली, इज वेरी फ्लुएंटली, बहुत ही फ्लुएंटली है. तो यहां पर ये हो गया कि ये जो लैंग्वेज है वो क्या बन गया, स्पेसिफिक बन गया. और जैसे ही स्पेसिफिक बन जाएगा तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे. अदरवाइज ये जो चीजें हैं उनके लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. उसके बाद जो हमारा आता है वो क्या आता है कि अब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैंने हमारे जो नाउन वाला जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता, ओनली वी कैन फील, राइट. तो दैट इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. जैसे मैंने देखो यहाँ पे ब्यूटी लिखा मैंने. ओके, फिर मैंने लिखा ऑनेस्टी, फिर मैंने लिखा ब्रेवरी. ये है आपके सामने.
ठीक है। ये आपके सामने है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फिर इनसे पहले हम आर्टिकल जो है उसका यूज नहीं करेंगे, बट वही बात मैंने पहले बोली थी कि इसी को हम क्या कर दें, स्पेसिफाई कर दें। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ब्लैंक आ गया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें क्या आ गया, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। ठीक है। फिर जैसे कि मैं ये कहूं कि ब्यूटी इज, मैंने लिखा यहां पे, ब्यूटी इज ऑलवेज, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ब्यूटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मैंने ये लिखा। तो यहां क्या गया, समझ गया भाई। यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, बट यही चीजें है वो एक स्पेसिफाई हो जाए। स्पेसिफाई होने का मतलब देखिए, जैसे मैं कहूं कि द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ राहुल इज प्रेजवर्दी, प्रेज वर्दी। राहुल की जो ऑनेस्टी है वो हमेशा ही काबिले तारीफ है। द ब्यूटी ऑफ ताज, द ब्यूटी ऑफ ताज इज वेरी अट्रैक्टिव। ये हो गया, समझ आए भाई। पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, लैंग्वेज से पहले नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ, यहां पर ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले नहीं आएगा। उसके बाद में जैसे ही इनको हम स्पेसिफाई करें, स्पेसिफाई करते ही आपको किसका यूज करना है, आर्टिकल दे का यूज करना है। उसके बाद में जो हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है कि कभी भी जो हमारी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी, देखा भाई कि जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, मोहन, सोहन, और प्रॉपर नाउन के अंदर हमारा जैसे कि प्लेस लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा जयपुर, फिर मैंने लिखा लंदन, फिर मैंने लिखा दिल्ली। ठीक है। अब ये चीजें क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इससे बचते हैं आर्टिकल लगाने से। बट कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं, स्पेसिफाई कैसे बनाए, जैसे मैं यहां लिखूं कि मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर मैंने लिखा शिमला, फिर मैंने यहां पे लिखा जैसे कि माउंट आबू, या फिर माउंट आबू लिखा इज द शिमला ऑफ राजस्थान। शिमला ऑफ राजस्थान, भाई शिमला है वो एक ऐसा पीसफुल एरिया है, अच्छा जो प्रकृति से घिरा हुआ है। वैसे ही हमारा जो माउंट आबू है वो शिमला, देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने क्या लगाया द, शिमला यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। शिमला द नेम ऑफ ए प्रॉपर प्लेस, ओके। और यहाँ पर लंदन इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए प्रॉपर प्लेस, राइट। सो यहाँ पर हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ा, सो वी हैव टू यूज आर्टिकल द। क्लियर हो गया भाई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल दे का यूज नहीं करते हैं, बट इन रेयर कंडीशन व्हेन वी मेक इट स्पेसिफिक, तो किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। मैंने आपके सामने कुछ चीजें लिखी हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इनसे पहले कभी भी आर्टिकल दे का यूज नहीं किया जाता है, राइट। जैसे मैंने लिखा मंथ, मंथ में क्या आ गया, जुलाई, ओके। उसके बाद में जनवरी, फरवरी, जितने भी नेम ऑफ मंथ्स हैं यहां पर, जैसे कि मैंने लिखा अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, जो कुछ भी जितने भी जो मंथ हैं
देखिए ध्यान रखना, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जब भी इनको हम स्पेसिफाई करेंगे तो हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे, बट इन ए कॉमन सेंस, एक कॉमन जनरल वे के अंदर हम इनसे पहले आर्टिकल दे का यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ डेज आ गया, संडे मंडे आ गए, सारे के सारे नेम ऑफ डेज के अंदर संडे मंडे आ गए, ठीक है, सारे के सारे। उसके बाद में मैंने पहले बताया था सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने बोला था मैथ्स बोला था, मैंने बोला था फिजिक्स बोला था, उसके बाद में क्या आ गया, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, उसके बाद में संस्कृत आ गया। जितने भी हमारे सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें उनमें किसका यूज करेंगे, आर्टिकल, नो आर्टिकल का यूज करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज उसमें नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या आ गई, लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज में जैसे कि मान लीजिए कोई भी हो गया, चाइनीज आ गया है, उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया है, मारवाड़ी आ गया है, पंजाबी आ गया है, जो कुछ भी है, जितनी भी जो हमारी लैंग्वेज होती है उनसे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या आ गया, गेम। गेम के अंदर जितने भी सारे गेम है, जैसे मैंने बोला टेनिस, फिर मैंने बोला क्रिकेट, उसके बाद में फुटबॉल, ठीक है, जितने भी गेम हैं उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बट whenever we make it specify, जैसे कि स्पेसिफाई मैं कहूं यहां पर कि द क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वेरी प्रेजवर्दी, द टेनिस ऑफ सानिया मिर्जा इज वेरी अट्रैक्टिव, फिर मैंने बोला द फुटबॉल ऑफ जर्मनी, द फुटबॉल ऑफ जापान। हमारा क्या, नेम ऑफ गेम्स, गेम्स के अंदर क्या आ गया, टेनिस आ गया, क्रिकेट आ गया, फुटबॉल आ गया, जितने भी अलग अलग टाइप के जितने भी गेम होते हैं उन सभी गेम्स से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में जैसे ही हम इसको स्पेसिफाई बनाते हैं, जैसे मैं कहूं कि द क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वेरी फैंटास्टिक, द फुटबॉल ऑफ स्पेन, द फुटबॉल ऑफ जापान इज वेरी अट्रैक्टिव। तो इस तरह से हम किसी भी जो हमारा गेम है उसको हम स्पेसिफाई बनाते हैं तो हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है हमारा मील्स। मील्स मतलब भोजन, इट मींस भोजन में क्या क्या आ गया, जैसे कि मैं कहूं कि डिनर है, ब्रेकफास्ट है, फिर उसके बाद में सपर है, तो ये सारे सारे, जैसे मैं कहूं यहाँ पर डिनर शब्द लिखूंगा, ठीक है, डिनर के बाद में मैं लिखूं यहाँ पे लंच लिखा मैंने, फिर मैंने यहाँ पर लिखा सपर लिखा, फिर मैंने तो देखो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो शब्द हैं ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, सपर हो गया, तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैं छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पर, जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पर आई टुक और ब्लैंक डिनर टुडे, डिनर, आज मैंने डिनर लिया, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। फिर मैंने लिखा कि ही हैड डिनर ऑन हिज रिटायरमेंट, ऑन हिज रिटायरमेंट, उसने अपने रिटायरमेंट के ऊपर एक डिनर, मींस फॉर ए शॉर्ट टाइम, जीवन में एक बार, मतलब थोड़ा सा कभी कभार, यानी जनरल सेंस में हम इसका यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ क्या आ गया, डिनर का मतलब एक छोटी सा जो डिनर है जो आपको एक यादगार पल बना के रखेगा फॉर एवर, तो वी हैव टू यूज ए नॉट ए दे, हमें उसमें दे का यूज नहीं करना है, आर्टिकल ए का यूज उसमें करना है। उसके बाद में देखिए द डिनर ऑफ हिज रिटायरमेंट, आप इसको क्या कर रहे हो, स्पेसिफाई बना रहे हो, क्या लिखा आपने, द डिनर ऑफ हिज रिटायरमेंट was worthable, बहुत ही योग्य था, बहुत ही उपयोगी था, बहुत ही यूजफुल था वह, क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो डिनर है वो स्पेसिफाई हो गया, इसलिए हम इसके लिए द का यूज किया है। यहाँ पे एक जनरल वे के अंदर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम आर्टिकल
ए का यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ कुछ भी नहीं है, एक जनरल सेंस के अंदर हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में हमारा आता है नाउन कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने कॉम्प्लीमेंट का डिस्कशन किया था। हमारा जो SVOCA जो मैंने आपको टॉपिक जो पढ़ाया था उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट जो बताया था, मैंने ये कहा था कि कॉम्प्लीमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमारा जो नाउन कॉम्प्लीमेंट जो भी है, कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मान लीजिए एक तो क्या हो गया, मेक हो गया, एक क्या हो गया, अपॉइंट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, इलेक्ट हो गया। ये जो वर्ब होती है ना, ये क्या लेंगे अपने आगे, कॉम्प्लीमेंट बनाती हैं। और कॉम्प्लीमेंट बनाती हैं तो आपको क्या करना है, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे मैं ये कहूं कि आई मेड हिम फूल, मैंने उसको मूर्ख बनाया। तो यहां ये जो फूल शब्द है ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां फूल कौन है, ये हिम है। इसलिए यहां जो आपसे अगर आर्टिकल बनवाता है तो यहां किसका यूज करोगे, नो आर्टिकल का यूज करोगे, जीरो आर्टिकल का यूज करोगे। क्लियर है। तो उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए ये आ गया अपॉइंट, वी या फिर ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड, ब्लैंक आ गया मॉनिटर, ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर। तो यहां ये जो मॉनिटर शब्द है ये क्या हो गया भाई, कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट हो गया जैसे कि वैसे पर क्या करते हैं, ही इज ए मॉनिटर, वहां पर वह एक मॉनिटर है। बट यहां क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। और कॉम्प्लीमेंट जब बनेगा तब हम कोई भी आर्टिकल जो है उसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। जैसे मैं ये कहूं कि इलेक्ट हो गया, ही वॉज इलेक्टेड सरपंच ऑफ द विलेज, ब्लैंक लगाया मैंने यहाँ पे, SARPANCH, सरपंच ऑफ माई विलेज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको कई बुक्स में ऐसे मिल जाएगा कि यहां पर जो ये है वो देखिए एक सिंपल सी चीज है, जब भी ऑफ से अगर दो नाउन यहां पे क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, इस नाउन का और इस नाउन के साथ में जब रिलेशन बताया जाता है, जब इसको इससे कनेक्ट किया जाता है, तब स्पेशली ये जो नाउन है वो एक स्पेसिफिक बन जाती है। क्लियर हो गया। और जैसे ही है स्पेसिफिक बनेगी तो इसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि द फादर ऑफ मोहन, ठीक है ना, ही फादर है वो कॉमन नाउन है, उससे पहले हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करते बिकॉज दिस इज नॉट स्पेसिफाइड। बट यहां क्या हो रहा है कि द फादर ऑफ मोहन, मोहन का पिताजी, तो वहां वह उसको कनेक्ट कर रहा है, वह उसको वहां पर स्पेसिफाई कर रहा है, तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। वैसे ही सरपंच ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का सरपंच। ठीक है, जैसे तो यहां पर ये वाला जो है ना, यहां आपसे क्या भरवाएगा, आर्टिकल भरवा लेगा, बट वह उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है। देखिए देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही वॉज इलेक्टेड, ये एक ऑथेंटिक जो बुक होती है, जो रेनल मार्टिन वाली जो ग्रामर है उसमें से ये पिकअप किए हुए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए और जो हमारी गाइड होती है ना उनमें से ये दे देते हैं और फिर यहां से भरवा देते हैं, और उनमें से आपको आर्टिकल भरे भी मिल जाते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसमें तो देखो ये है, बट वहां पर हमारा जो ऑथेंटिक जो सोर्स है उसमें से हमने पिकअप किया है, तो उसमें देखा कि ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी पोस्ट होती है उस पोस्ट से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द कलेक्टर, द चेयरमैन,
द प्रेसिडेंट, इस तरह से जितने भी पोस्ट होते हैं, जितने भी पद नाम होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल दे का यूज करते हैं। बट अगर यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर आए, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का चेयरमैन उसको इलेक्ट किया गया है, इसलिए आर्टिकल क्या आ गया, एक कॉम्प्लीमेंट आया है, इसलिए आर्टिकल क्रॉस जीरो आर्टिकल आ गया। उसके बाद में हमारा क्या आया, मिस्टर बनर्जी बिकेम, क्या बन गया, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बना, तो प्रिंसिपल क्या है, एक पोस्ट है, और वैसे भी क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे इस ऑफ से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है वहां पर, तो इसलिए इससे पहले वैसे आर्टिकल द का यूज होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए इसमें भी जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आता है, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, क्रॉस आ गया, जीरो आर्टिकल आ गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारा, उससे पहले कोई भी आर्टिकल जो है उसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी जो पॉइंट जो आता है, वो पॉइंट ये आता है कि स्कूल है, मैंने लिखा है यहां पर स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया, चर्च आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, टेंपल आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, जैसे कि मान लीजिए का जो कोर्ट आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए, जैसे ही इन पर जाने का कोई भी मकसद दूसरा हो गया, भाई यहां पर क्या हो गया, सीधी सी बात है, देखिए आपको यहां पर ये देखना है कि, तो जैसे मैं स्कूल से लेकर एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने में, तो देखिए स्कूल में क्या हो गया, मैंने यहां पे बताया कि इन पर जाने का अगर हमारा इंटेंशन दूसरा है, भाई जैसे कि मैं कहा कि स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वह पढ़ने के लिए जाते होंगे, तो पढ़ने के लिए जाते हैं तो कभी भी उसका आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ही गोज टू, यहां सेंटेंस लिखूंगा, ही गोज टू ब्लैंक और स्कूल डेली, ये लिखा मैंने, तो इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन मैं ये लिखूं यहां पर, ही ओपन स्कूल, ठीक है, ही ओपन ब्लैंक स्कूल, तो यहां क्या होगा भाई, ए, बिकॉज उसने एक स्कूल खोली। तो यहां हमने दोनों सेंटेंस का देखिए नेचर को समझना है आपको। तीसरा जो सेंटेंस है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, जहां मैं पढ़ाता हूं, ये वो स्कूल है जहां मैं पढ़ाता हूं। तो यहां ये जो स्कूल है वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। यहां ये स्कूल है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहां ये स्कूल है वो क्या है, रोज होने वाला जो भी है, जो उसके नेचर है उसी के अंदर काम होने वाला है, इसलिए हम इसमें किसका यूज नहीं किया, हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। क्लियर हो गया भाई, क्या ध्यान रखना है, स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, टेंपल है, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट ये स्पेसिफाई हो जाए तो आपके सामने मैंने सेंटेंस डाल रखे हैं, इनको ऐसे आपको समझना है। जैसे मैंने बोला अभी कि मैन है आपका, मैन, वुमेन, मैनकाइंड, ये जो है इनका यूज जब व्यापक अर्थ में, मतलब एक संपूर्णता के अर्थ में, एक वॉलनेस के रूप में अगर यूज किया जाता है, तो वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर दिस। ओके, जैसे मैं ये कहूं कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। यहां पे मनुष्य का मतलब पूरी जो एक प्रजाति है ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य की, जिसमें क्या आ गया, मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, ठीक है, जिसके अंदर जीव होता है, तो वहां पर हमारा ये नहीं होगा, इसमें यानी कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलूं यहां पे वुमन इज द ornament of the house, of the house, जो वुमन होती है
वो एक घर का आभूषण होता है। तो यहाँ पर वुमन का मतलब क्या हो गया, पूरी जो वुमन जो होती है, एक ग्रुप होता है, जो फीमेल का जो ग्रुप होता है, जितने भी फीमेल होती हैं वो सब के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी मॉडल नहीं, बट यहाँ पे सबके एक ग्रुप जो है, हमारी जो पूरी प्रजाति है उसके लिए हमने इसका यूज किया है। क्लियर हो गया कि जब पूरी एक बिरादरी का यूज हो तब हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट इन्हीं को अगर क्या बना दिया जाए, मैं जैसे ये कहूंगी आई नो द मैन हु लिव हियर, मैं उस आदमी को जानता हूं जो यहाँ पर रहता है। तो यहाँ ये जो मैन है वो क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। ठीक है, आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं। तो देखो यहाँ पे तो ये आदमी एक कॉमन है, यहाँ पर ये क्या है, स्पेसिफिक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, मैन पूरा का पूरा वोलनेस को शो कर रहा है, पूरी बिरादरी को शो कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मेल हैं, जो नस्वर हैं, उनकी मेल और फीमेल जितने भी हैं उनका जो है वो नस्वर है। समझ आए भैया, क्लियर हुआ? इस तरह से आपके सामने आपको ध्यान रखना है, जितनी भी हमारे सामने जो डिजीज हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पर लिखा है, डायबिटीज है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है जिसको अपन टीबी बोलते हैं, यहाँ पे मलेरिया है, यहाँ पे क्या है, फीवर है, कैंसर है, जितनी भी हमारी जो नेम ऑफ डिजीज हैं, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल बिफोर दिस, राइट? यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो मम्स हैं, प्लेग, मीजल्स, फ्लू, इनसे पहले आर्टिकल दे का यूज करेंगे। ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। बहुत सी बार आपके एग्जाम में इन डिजीज के अंदर से देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आर्टिकल भरवा लेते हैं, और हम पढ़ के क्या जाते हैं, हम ये पढ़ के जाते हैं कि ये जितनी भी जो डिजीज हैं, बीमारियों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी जो डिजीज हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं, जो आपके सामने है, मम्स है, प्लेग है, मीजल्स है, फ्लू है। ठीक है, अब आपके आगे दूसरा जो आता है वो आता है कि अब जो होता है वो मटेरियल जो नाउन है, मटेरियल जो नाउन होता है, जो मटेरियल से मिलकर जो बनी है, किसी भी मटेरियल जो नाउन है उनसे पहले हम आर्टिकल दे का यूज नहीं करेंगे। भाई मटेरियल नाउन का मतलब क्या हो गया, जो किसी भी मटेरियल से बना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं गोल्ड, मैंने लिखा सिल्वर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल जो है, ठीक है ना, कॉपर आ गया। इस तरह से आपके सामने जो मटेरियल है उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन वही बात क्या बन गया, अगर वही मटेरियल स्पेसिफाई बन गया, जैसे मैं यहाँ लिखूं कि द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी चीप, यहाँ पे मैंने लिखा द सिल्वर ऑफ जापान इज वेरी चीप, फिर मैंने कहा कि द कॉपर ऑफ झुंझुनू इज वेरी अट्रैक्टिव, इज वेरी यूजफुल, इज वेरी बेनिफिशियल। तो यहाँ पर कॉपर जो है, ये जो जितनी भी, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्या आता है, आपका कोई भी लिक्विड हो गया, जैसे कि मिल्क है, वाटर है, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट वही क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। मैंने कहा कि द वाटर ऑफ रिवर, द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ यमुना इज प्योर। क्लियर है? तो वहां पर मिल्क के लिए भी वही बात हो गया, हमारा जो मिल्क है उसके लिए भी हम मिल्क से पहले भी लिक्विड है, लिक्विड से पहले हम किसका यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया तो हम इसका यूज आर्टिकल दे का यूज करेंगे। इस तरह से मैंने आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डाली है मैंने, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू देखना है, हमारे और भी वीडियो जो है कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।